चलिए आज बात करने वाले हैं सीटेट के विषय हिंदी के संदर्भ में। आज के दिन जो पूछा जाता है हिंदी के संदर्भ में जिस प्रकार के क्वेश्चन उसी तरह के क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन के संदर्भ में बात करेंगे, क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो हिंदी के संदर्भ में और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम के माध्यम से आप संस्कृत, हिंदी और ईवीएस से जुड़े हुए कंटेंट जरूर देख सकते हैं। इसके प्ले स्टोर में जाकर के आप भली भांति चाहे वह हिंदी और संस्कृत से जुड़े हुए जो भी कम समस्या हो, जो भी चाहे वह अपठित गद्यांश के संदर्भ में हो या संधि, समास, कारक, लकार, इन सभी के बारे में हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में मौजूद है। आप भली भांति सीटेट के क्वालिफाई अच्छे से अच्छे अंक के लिए आप कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको और अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हिंदी से जुड़े हुए जो सीटेट का क्वेश्चन है, इन पर बात करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, कहते हैं निमिष। निमिष शब्द का पर्याय है, मतलब इसका अर्थ क्या है? पर्याय है। तो निमिष शब्द का पर्याय क्या है? तो ऑप्शन ए में है, एक में है प्रकाश, दो में है छिद्र, तीन में है पूर्ण और चार में क्षण है। तो निमिष शब्द का ध्यान रखिएगा, इसका जो पर्याय शब्द होता है वह क्षण होता है, बल्कि प्रकाश, छिद्र और पूर्ण नहीं होता है, बल्कि क्षण होता है। चलिए आगे क्वेश्चन पर बात करें तो कहते हैं मुझसे उठा नहीं गया। मुझसे उठा नहीं गया वाक में वाक है, मतलब ये किस प्रकार का वाक है? तो किस प्रकार का? तो ऑप्शन एक में है कर्तरीवाच, दो में है कर्मवाच, तीन में है भाववाच, चार में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें कहा जाए मुझसे उठा नहीं गया, मतलब अपने भाव को क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये ध्यान रखिएगा, ये भाववाच हो जाएगा। कौन सा होगा? भाववाच। ये अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा है, इसलिए इस तरह के जो भी होगा उनको भाववाच में काउंट कीजिएगा। चलिए आगे बात करें, कहते हैं जिसकी पूर्ण से कोई आशा, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, मतलब जिसकी पहले से कोई आशा न हो, इसके लिए एक शब्द है, मतलब एक कौन सा शब्द है? एक में है प्रत्याशा, दो में है अप्रत्याशित, तीन में है अपरिमेय, चार में है अनाहूत। तो एक ध्यान रखिएगा, जिसके पहले से कोई आशा नहीं हो उसको अप्रत्याशित कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करें तो कहते हैं गोधूम। गोधूम शब्द का तद्भव है। तो गोधूम शब्द का तद्भव क्या है? तो इसमें एक में है गेहूं, दो में है गाय, तीन में है गोबर, चार में है गोधन। तो ये ध्यान रखिएगा, गोधूम शब्द जो है शब्द का तद्भव शब्द जो होता है वह गेहूं होता है, मतलब गेहूं को ही संस्कृत भाषा में गोधूम कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। उसका तो ये तत्सम, ये इसका तत्सम शब्द ये है, इसका तद्भव शब्द गेहूं है। चलिए आगे हम बात करें तो कहते हैं निष्कपट। क्या है? निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद है, मतलब जो संधि शब्द है निष्कपट, मतलब दो जो मिला हुआ रूप है, दो वर्णों के मिल से बना हुआ एक शब्द के रूप में जो है इनका विच्छेद क्या है? एक में है निह जोड़ कपट, दो में है निस जोड़ कपट, तीन में है नी जोड़ कपट और चार में है निस जोड़ कपट। तो यहाँ देख पा रहे होंगे, देखिए निष्कपट जो है इसका विच्छेद जो होता है संधि में, यदि आप इसका व्यंजन में विसर्ग में आप जाइएगा तो इसका होता है निह जोड़ कपट होता है। क्या होता है? निह जोड़ कपट होता है। इसका संधि के संदर्भ में हमारे यूट्यूब में जाकर प्ले स्टोर में संधि के संदर्भ में पूरा एक एक चाहे स्वर हो, व्यंजन हो, विसर्ग हो, सभी को बारीकी से डिफाइन किए हुए हैं। तो आप हमारे प्ले स्टोर में यूट्यूब के प्ले स्टोर में जाकर आप भली भांति देख सकते हैं। चाहे वह स्वर संधि से जुड़े हुए स्वर के जो 5 है, गुण, दीर्घ, आयन, यन, आयादि और वृद्धि, इन सभी के जो रूप है वो उनको बताया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहते हैं अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? मतलब अपेक्षा का जो विशेषण वाला रूप क्या है? एक में है सापेक्ष, दो में है उपेक्षा, तीन में है निरपेक्ष और चार में है अपेक्षित। तो ये ध्यान रखिएगा, अपेक्षा का जो विशेषण होता है वह होता है अपेक्षित होता है। क्या होता है? अपेक्षित। अपेक्षित। और ये ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा।
चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो कहते हैं सो, ये कौन सा सो है, तो तालब सो है। सो का ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, मतलब ये जो सो है तालब सो, उसका उच्चारण स्थान क्या है, कौन सा स्थान है। एक में है दंत, दो में है मूर्धा, तीन में है तालु, चार में है दंतालु, मतलब दांत और तालु दोनों के माध्यम से। तो यदि उच्चारण स्थान यदि देखना हो तो हमारे यूट्यूब के प्ले स्टोर में जाकर के हिंदी के व्याकरण और संस्कृत व्याकरण में भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें उच्चारण स्थान को बारीकी से संधि के पदों के माध्यम से भी डिफाइन किए हैं। जैसे अकु विसर्जनम तालु कंठा, इचु यासनाम तालु, ऋतुर्सानाम मूर्धा, लितुलसानाम दंता, उपध्वाम्यानाम ओष्ठे, ये दो तो कंठ तालु। इस प्रकार से इनके जो रूप है, इन रूपों के माध्यम से, और जो भी हिंदी के रूप में जो भी वर्णों का आता है, चाहे कंठ हो, तालु हो, मूर्धा हो, दंत हो, ओष्ठ हो, या कंठ तालु हो या कंठ ओष्ठ हो, इनको बारीकी से हम डिफाइन किए हैं। तो आप भली भांति जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट जो इसमें जाकर के प्ले स्टोर में वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। हिंदी के व्याकरण में भी उसका उच्चारण हुआ दिखाया गया होगा, और संस्कृत के जो व्याकरण होगा उनमें भी वर्णों के उच्चारण को भली भांति आप देख सकते हैं। तो इनका जो होता है इचु यासनाम तालु, इचु यासनाम मतलब तालु से, मतलब ऊपरी तालु और निचली तालु से उच्चारण होने वाले सभी वर्णों को इचु यासनाम एक पद होगा उनमें दिया हुआ है। ये ऐसा होता है इचु यासनाम, इचु यासनाम। तो इसका मतलब हो जाता है, इससे बनने वाला जो होता है हर्षी या दीर्घई, ये दोनों मात्रा, और चू का मतलब चौ वर्ग, चौ वर्ग मतलब चौ, छ, जो, झो, य, इनके वाला, इसके अलावा यो, और ये तालब सो, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है, हमारा तालु है। ऊपरी तालु और निचली तालु में से दोनों तालु हो, में से कोई भी तालु हो, लेकिन तालु होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल 3 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पे, तो कहते हैं अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है, मतलब ये जो अत्यंत शब्द है इनमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो बात यही है, उपसर्ग के बारे में भी जाकर देख सकते हैं। तो उपसर्ग में देखिए अति यहाँ आता है, एक में, दो में अ है, तीन में अति है, चार में क्या है, अति है। तो अत्यंत वाले जो है अति जोड़ अंत होता है, अर्थात अत्यंत होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 4 हो जाएगा बिल्कुल। चलिए आगे बात करें, तो कहते हैं उपत्यका, क्या लिखा हुआ है, उपत्यका। उपत्यका का अर्थ है, उपत्यका का अर्थ क्या होता है, एक में है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, दो में है प्राणियों के पेट का एक अंग, और तीन में है पर्वत का शिखर, और चार में क्या है, पर्वत के पास की भूमि। तो देखिए उपत्यका क्या होता है, तो पर्वत के जो आसपास वाला जो मैदान वाला जो भाग होता है, या उसके आसपास वाला जो भूमि होता है, उसको कहा जाता है उपत्यका। क्या कहा जाता है, उसको उपत्यका कहा जाता है। इसके ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, जिसमें लिखा हुआ है पर्वत के पास की भूमि। क्या है, पर्वत की पास की भूमि। चलिए आगे बात करते हैं, कहते हैं हिंदी भाषा में, किसमें, तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, मतलब इनके कितनी बोलियां हैं। तो इनके बारे में बात करें बोली के संदर्भ में, तो हिंदी भाषा में कुल जो है कितनी बोली है, तो ऑप्शन 1 में है 15, 2 में है 25, 3 में है 22, और 4 में है 18। तो बोली की बात करें तो हिंदी भाषा में कुल बोली की संख्या कितना है, 18 है। ये ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनमें कि ढेर सारे भाषा बोली है, जिनमें कि आप मरवाड़ी हो, जयपुरी हो, मेवाती हो, मालवी हो, खड़ी बोली हो, बागरू हो, ब्रज भाषा हो, हिंदी हो, कनौजी हो, मैथिली हो, इस तरह से तमाम। अगला है अंगह का, क ख ग घ अंगज होता है, वो अंगह का उच्चारण स्थान होता है, मतलब अंगह का उच्चारण स्थान कौन सा है। एक में है नासिकाव्य, दूसरा में है कंठोष्टय, तीसरा में है मूर्धन्य, और चौथा में है कंठ तालव्य। इसका मतलब होता है नासिक मतलब नाक, कंठ और ओष्ठ इसका मतलब होता है, इसका मतलब मूर्धा होता है, मतलब मुंह होता है, इसका मतलब कंठ और तालु होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। एक चीज बताते हैं, यमंग नानानाम नासिका चो, अर्थात संस्कृत में बता चुके हैं, एक यमंग नानानाम नासिका चो, अर्थात नाक से उच्चारण होने वाले सभी वर्ण होता है, क वर्ग का 5वां वर्ण, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का, सभी वर्गों के 5वीं वर्ण अर्थात आखिरी वर्ण जो होता है उनका उच्चारण स्थान नाक है, अर्थात ना यहाँ हो जाएगा। यहाँ देखिए
ख का ये लास्ट, ये हो जाएगा नासिक्य हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यदि इस चीज का उच्चारण स्थान के लिए बारीकी से जानना हो तो जरूर हमारे YouTube चैनल यूएस विजडम के प्ले लिस्ट में जाकर के आप हिंदी के वर्णोच्चारण में आप जाकर देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। कहते हैं 4 गज मलमल, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? इनमें कौन सा विशेषण है? विशेषण मतलब विशेषता बताना। जैसे कि एक में है संख्यावाचक, 2 में है गुणवाचक, 3 में है परिमाण बोधक और 4 में है सर्वनामिक। तो यहाँ देखिए 4 गज, गज 4 अर्थात संख्या, गज मतलब यहाँ पर एक एरिया हो गया मलमल, वह इनमें जो होता है एक तरह से क्या हो रहा है, क्षेत्र अर्थात भार को व्यक्त कर रहा है। तो ये हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा परिमाण बोधक, मतलब परिमाण को व्यक्त करता है। विशेषता वाले जो होगा ये परिमाण बोधक हो जाएगा। चलिए आगे बात करें तो कहते हैं शीश का तत्सम रूप क्या है? तत्सम, तत्सम शीश का तत्सम रूप क्या होगा? तो अर्थात यहाँ 1 में है शीशा, 2 में है शीर्ष, 3 में है शिरा, 4 में है शीर्षक। तो ये ध्यान रखिएगा, शीश अर्थात इनका जो तत्सम शब्द होता है, तत्सम शब्द के मतलब होता है वैसा संस्कृत शब्द जो हिंदी में प्रयोग होता है, हिंदी में प्रयोग होता है वो तत्सम होता है। तो इसमें जो है शीर्ष है अर्थात 2 नंबर का जो शीर्ष है ये बिल्कुल इन शीश का तत्सम रूप है। चलिए आगे बात करें तो कहते हैं चौराहा, चौराहा शब्द में कौ में समास है, चौराहा शब्द में समास है, मतलब कौन सा समास है कहने का तात्पर्य है। 1 में है कर्मधारय, 2 में है द्वंद, 3 में है दिग्गु, 4 में है अवयवी भाव। देखिए चौराहा, चौराहा, चौराहा में बात करें तो चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, चौ मतलब 4 राहों का समूह। ये चीज हम बता चुके अपने जब समास बता रहे थे तो उनमें समास के बारे में भी हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप भली भांति देख सकते हैं। समास के संदर्भ में जिस समास के पहला पद, जिस समास के समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक हो वह दिग्गु समास होता है, अर्थात पहला संख्या से जुड़ा हुआ हो। जैसे चौ में 4 राहों का समूह या सम्मिलन कह सकते हैं। ये सभी चाहे चौराहा हो, पंचमुखी हो या तिपहिया हो या सप्ताह हो या पाक्षिक हो या शताब्दी हो, कोई भी इस तरह का जो शब्द आएगा वो सभी का सभी समास रूप में या दिग्गु समास के अंतर्गत आएगा, अर्थात ये तीसरा नंबर होगा सही। चलिए आगे बात करें, कहते हैं आंख की किरकिरी होना, आंख की किरकिरी होने का अर्थ है, मतलब इनका अर्थ क्या होता है? अप्रिय अगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। किरकिरी होना मतलब आंख में देखा होगा जब मतलब कोई चीज आता है तो इसमें क्या होता है, लगता है अजीबो गरीब सा होता है, अर्थात किरकिरी होना, उसको कहते हैं कष्टदायक होना। क्या कह सकते हैं? कष्टदायक होना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए आगे बात करें, अगला है सूरसागर। सूरसागर किस भाषा की रचना है? कहने का तात्पर्य है सूरसागर जो है किस भाषा में लिखा गया है। 1 में है अवधी, 2 में है बुंदेली, 3 में है ब्रज और 4 में है उड़िया। यहाँ देख पा रहे होंगे अवधी, 2 में बुलंदी, 3 में ब्रज और 4 में उड़िया। ये ध्यान रखिएगा, ये जो सूरसागर है ये सूरदास के द्वारा ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? तो ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे बात करें तो कहते हैं तद्भव, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है, मतलब एक तद्भव नाम से जो पत्रिका का संपादन करते थे उनका नाम है, मतलब क्या नाम है? 1 में है लीलाधर जगुड़ी, 2 में है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और 3 में है अखिलेश, 4 में है हरे प्रकाश उपाध्याय। तो तद्भव पत्रिका के जो संपादक की बात करें तो इनके जो संपादक थे वह अखिलेश थे, जो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल 3 सही होगा। चलिए आगे बात करें तो कहते हैं वीरों का कैसा हो वसंत। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? मतलब ये वीरों का कैसा हो वसंत इस नाम से कविता किसने लिखी, मतलब कौन इनको लिखा? 1 में है लिखी मतलब स्त्रियां हैं, तो 1 में है सुमित्रा कुमारी चौहान,
2 में है सुभद्रा कुमारी चौहान, 3 में है माखन लाल चतुर्वेदी, 4 में है रामधारी सिंह दिनकर। तो ये ध्यान रखिएगा, वीरों का कैसा हो बसंत, इसका जो है ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो कहते हैं निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसमें कि हिंदी भाषा का लिखने और बोलने दोनों में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 में है ऑस्ट्रेलिया, 2 में है दक्षिण अमेरिका, 3 में है पाकिस्तान और 4 में है मॉरिशस। तो इनमें ये चीज ध्यान रखिएगा, ये एक हिंदी भाषा जो है, इन भाषा का लिखने और बोलने में इन 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन नंबर 4 मॉरिशस देश है, जो कि भारत के जो लक्षद्वीप है उससे थोड़ा सा दूरी में पश्चिमी एरिया में है, और वह एक मॉरिशस एक टापू सा द्वीप है और वह अपने आप में देश भी है। तो इन देशों में ये लिखने में प्रयोग होता है। चलिए अभी तक हमारा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी अवश्य कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सीटेट से जुड़े हुए हिंदी, संस्कृत और इनके अलावा जो भी कंटेंट हो पाए भली भांति हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन्हें मिल पाए।